हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल चावल बनाने की तैयारी चल रही है। तो दाल तो मैंने बना दी थी। अब मैं यहाँ पर चावल अच्छे से धुल रही हूँ। चावल को धुलने से पहले मैंने यहाँ पर सारे काम ख़त्म कर लिए थे। अब मैं चावल को धुल करके उनको भिगो दिया है। और यहाँ पर जो मेरे बर्तन होते हैं थोड़े भी, तो उनको साथ ही साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ। उससे मेरा काम जल्दी हो जाता है और क्लीन भी सारे में दिखाई देता है। और यहाँ पर दाल बन गई थी, थोड़ी यहाँ पर दाल टाइट रह गई थी तो मैंने उसमें पानी डाला था। अब देखिए यहाँ पर हो गई दाल चावल तैयार। मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं। कुछ मम्मी आई थी पुरखा जी से, और पुरखा जी से कुछ सामान लेके आई थी, क्योंकि कल मेरा बायना खाने के लिए आ रहे हैं ससुराल से। तो मेरा बरसात का बायना है। और इस बार है ना, साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी। और घर की आपको पता ही है कि इतने बड़े घर की साफ़ सफाई कई दिन से लगे हुए हैं हम, मेरी सिस्टरों में। और अब रह रही थी पूजा घर की सफाई, तो वो भी करनी थी। तो मैंने सोचा चलो कि जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और तब आराम करके फिर पूजा घर में लगेंगे सफाई के लिए। अब यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं बर्तनों को यहाँ पर धुल ले रही हूँ। और अच्छे से धुल करके फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और मेरा यही रहता है कि मैं अच्छे से धुलती हूँ, तब जाके मैं फिर बर्तन साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं ये अच्छे से पोछा साफ क्लीन कर रही हूँ। और इधर मैं गैस साफ़ करूँगी बाद में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। धुल करके जो थाली वगैरह होती है मैं पलटे में लगा देती हूँ। वैसे जो बड़े बर्तन होते हैं उसके लिए एक और पलटा बनाया हुआ है, तो बड़े बर्तन उसमें लग जाते हैं। और साथ के साथ मैं पलटे में लगा देती हूँ, उनका पानी निचड़ जाता है, उससे यहाँ पर अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब देख सकते हैं उसके बाद में मुझे और भी काम करने थे। और अब टाइम हुआ है 2:15 हुआ है। हमारा काम हो गया था फिनिश। जल्दी खाना नहीं खाते यहाँ पर, लेट हो ही जाता है। और आज तो बल्कि टाइम पे हो भी रहा है, वरना 3 बज जाते हैं, कभी 3:30 काम ख़त्म होते होते दोपहर में। और जब है ना गेस्ट आते हैं यानी इकट्ठा होते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम फैल ही जाता है। और अब देखिए मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी अच्छे से ये बर्तन।
उसके बाद मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी स्लैब की, और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता रही थी अपनी सिस्टर को। पहले तो मैं यहाँ पर कुकर साफ़ कर रही थी, अच्छे से कुकर साफ़ कर दूँगी। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर फ्राई पैन साफ़ कर रही थी। और फ्राई पैन जो था वो चावल का, तो मैंने चावल इसमें से निकाल के एक छोटे से भिगोने में रख दिए थे। और जो भी बर्तन होते हैं मेरे, जैसे मैं दाल बनाती हूँ कुछ भी, तो उसको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। लेकिन कुकर में ज़्यादा दाल होने के कारण मैंने कुकर ऐसे ही रखा था, क्योंकि अगर हम रात में ज़्यादा दाल बच जाती है या फिर ज़्यादा सब्ज़ी बच जाती है कुकर में, तभी साफ़ नहीं करते, क्योंकि रात में अच्छे से वो गर्म करके खाई जाती है, फिर रात में साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर कम दाल होती तो मैं इसको रिता करके अच्छे से तब रखती। अब मैं यहाँ से किचन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मुझे रूम में जाना था, और मुझे अब एक वहाँ पे काम करना था, और वो मैं बताऊँगी आपको क्या काम करना था बाद में। तो अब मेरी हो गई यहाँ पर स्लैब क्लीन, अच्छे से देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो काउंटर है यहाँ पर वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और जब आप है ना काउंटर अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, यानी आपकी किचन अच्छे से क्लीन दिखाई देती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है जब कोई भी काम होता है। और मैं यहाँ पर जब आई थी घर पे, तो मेरी सिस्टर पहले आ चुकी थी, तो काफ़ी सारा काम करना था हम लोगों को। तो मुझे पता था मेरा त्यौहार आ रहा है, और ये होता है ना कि जब आते हैं तो साफ़ सफाई तो चाहिए ही होती है। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरी यहाँ पे सबसे लास्ट शादी हुई है, मतलब मैं ही थी सबसे छोटी, तो कोई करने वाला नहीं है, इसलिए हम पहले ही आ गए थे कि घर की सफाई करनी है। काफ़ी दिन बीत चुके और घर की साफ़ सफाई में, लेकिन आज किचन अच्छे से क्लीन हो गई थी। हमने किचन की सफाई की थी, आप देख सकते हैं अच्छी क्लीन दिखाई दे रही है किचन। और काफ़ी दिन से मेरा थोड़ा यहाँ पर गला ख़राब हो रहा है। और पता होता है कि जब भी हम कहीं भी जाते हैं, तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा गला ख़राब हो जाता है थोड़ा। और यहाँ पर क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने दूसरे काम में लगते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर लिया है अपने लिए गर्म पानी। और गर्म पानी के साथ मैंने सोचा पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ग्रीन टी तैयार करती हूँ अपने लिए। और यहाँ पर मैं ग्रीन टी का पानी रख दिया है, अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी। और ग्रीन टी अब मैंने स्टार्ट कर दी है फिर से पीनी, पहले मैंने छोड़ दी थी, और मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पर आ गई थी मैं छत पर देखिए थोड़ा बादल हो रहा है और अच्छा लग रहा था। तो छत देखिए, पहले मेरे जो गमले थे कितने हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, अब ये गमले ऐसे हो गए हैं। अब आ गई थी मैं शाम में, जो मैं आप बता रही थी कि सफाई करनी थी, मुझे को कुछ काम करना है, तो ये यही काम है कि मुझे साफ़ सफाई करनी है पूजा घर की। और पूजा घर में सबसे पहले मैं देख रही थी कि मुझे किस तरीके से सफाई करनी है, क्या सामान कहाँ रखना है। और वैसे तो क्लीन हो रहा था, लेकिन ये होता है ना डस्ट हो ही जाती है। और मैं यहाँ पर डस्ट निकाल रही थी सारी जगह की। पहले तो मैं एक्स्ट्रा जो सामान था, न्यूज़पेपर जो गंदे हो चुके थे वो निकाल रही थी। और अब पिछली बार मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लगाए थे तो वो काफ़ी गंदे हो गए थे। एक्चुअली जो मेरी सिस्टर थी उसने लगाए थे, लेकिन वो काफ़ी गंदे हो चुके थे, तो मैंने इस बार वो चेंज कर दिए। यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो पहले एक्स्ट्रा ड्रेस वगैरह थी हमने कान्हा जी की, तो वो भी निकाल दी थी। और पहली बात तो है ना, जो कान्हा जी की रेडीमेड ड्रेस होती है,
आप चाहे देख लेना, जल्दी ख़राब हो जाती है, उसको धुलनी नहीं चाहिए ज़्यादा। लेकिन जो भी अच्छी नहीं होती वो चाहे आप धुलो ना धुलो, कहीं से उनकी सिलाई निकल ही जाती है। तो यहाँ पर मैं अब सामान लगा दूँगी अच्छे से, और मेरा और भी काम हो गया स्टार्ट। यहाँ पर मैं ये बास्केट वगैरह भी लगा दूँगी, और मुझे न्यूज़पेपर निकालने थे, चटाई भी यहाँ पर धुलनी थी। बहुत सारा काम हो गया है यहाँ पर तैयार। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप साफ़ सफाई का काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लेकिन क्या था, मजबूरी थी, साफ़ सफाई करनी थी। चाहे कितनी भी गर्मी हो, गंदगी में तो रहा ही नहीं जाता। और आपको अगर आदत है सफाई में रहने की, तो आप गंदगी में नहीं रह सकते। और अगर कोई भी जगह हो, ये तो आपकी आदत होती है, अच्छी आदत होती है। लेकिन अगर आपको गंदगी में रहने की आदत है, तो आप चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो आप सफाई करोगे नहीं। तो हमें तो आदत नहीं है, हम तो पहले से ही साफ़ सफाई में रहते हैं। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो आपको तो पता ही है, मेरे पिछले आपने व्लॉग देखे हैं, तो मैं तो काम करती थी सारा का सारा, और क्लीन अच्छे से करती थी। काफ़ी मन लगता था पहले यहाँ पे। लेकिन अब ये होता है कि जब यहाँ पे आते हैं तो डबल काम मिलता है, लेकिन उस टाइप से नहीं हो पाती सफाई जैसे हम पहले रखते थे। लेकिन जितने भी दिन आते हैं उतनी सफाई करके चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्लीन हो गया। अब मुझे यहाँ पर भी एडजस्ट करना है। पहले तो ये देखना होता है, कोई भी साफ़ सफाई करनी होती है कि पहले कैसे मैनेज करें सामान को, कहाँ पर क्या रखना है, तब जाके सामान मैनेज होता है। उसके बाद मैं सफाई करती हूँ। और मेरी ये आदत पहले ही है, पहले ही मैं आइडिया लगा देती हूँ, मुझे ये सामान यहाँ रखना है, इसको ऐसे होना चाहिए, तब जाके मैं सफाई करती हूँ। यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर लिए थे ये सामान जो मुझे धुलने थे। तो ये चटाई वगैरह भी मैंने यहाँ पर निकाल ली है, क्योंकि ये मुझे धुलनी है। अब मैंने यहाँ पर धुलना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा सा सरफ डालूँगी इसमें, और यहाँ पर मैं धुलना स्टार्ट कर दूँगी। और जिस टाइम मैं ये धुल रही थी, उस टाइम मैं बातें भी कर रही थी, और बातें चल रही थी मौसम को लेके। और इतनी गर्मी है कि बारिश वगैरह आ रही है, और इस टाइम है ना तूफ़ान चल रहा था बाहर। और यहाँ पर मेरी चटाई हो गई है साफ़, अच्छे से क्लीन। और जब भी है ना आप कहीं पर ही ऐसी चटाई डालते हैं, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाती है। प्लास्टिक की चटाई होती है जो आजकल चल रही है, ये हमारे यहाँ पर सारे में मिलेगी। और फिर मैंने बॉक्स वगैरह ये अच्छे से क्लीन कर दिए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बातें चल रही थी बहुत सारी, कि बहुत सारे टॉपिक को लेके बातें छिड़ जाती है, तो वही बातें चल रही थी। लेकिन मैं बातें ऐसे कर रही थी कि मानो पता नहीं कितनी डीप बातें चल रही थी। उसके बाद मैंने बातें करते करते मेरा काम भी हो गया था धुलने का। और फिर उसके बाद में खाना वगैरह हो गया था, रात के खाने का टाइम। और मेरी सिस्टर ने बोला कि
ये काम कर लो तो फिर मैं बना दूँगी खाना। और वो खाने में लग गई थी, लेकिन मैंने सारी की सारी पूजा घर की सफाई कर ली थी। और बाद में पूजा घर में से चुनरी वगैरह या फिर कान्हा जी के जो भी कपड़े निकले थे, मैंने हैंड टू हैंड इनको भी क्लीन कर दिया था। क्योंकि है ना, जो काम होता है ना हैंड टू हैंड, उसका अलग ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होती है। और कल तो मैं वैसे भी गेस्ट आने वाले हैं, कल मम्मी पापा जी आएंगे बायना खाने के लिए। तो जो भी काम बन रहा था तो अभी हम कर रहे थे इसको। और यहाँ पर हो गया ये अच्छे से क्लीन। और मैं यहाँ पर ये अच्छे से क्लीन करने के बाद में चेयर पे फैला दूँगी। और जो भी मेरा पूजा का सामान था, मैंने उसको भी अच्छे से सुखा लिया था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर वापस पूजा घर में, इसको लगाना है मुझे। पहले मैंने सोच लिया था पहले कि सबसे पहले मैं इसके नीचे लगाऊंगी न्यूज़पेपर, क्योंकि ये नीचे से गंदे हो जाते हैं। तो आप जब भी चटाई लगाए उसके ऊपर नीचे ज़रूर न्यूज़पेपर लगाए। पूजा घर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जैसे घर की साफ़ सफाई या फिर डेकोरेशन करना, इसमें अलग ही आपको मज़ा आता है। और वैसे आप कमेंट करके बताना आपको आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे ये काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। घर की साफ़ सफाई हो या फिर डेकोरेशन हो, ये अच्छी सी होती है, इसमें इंसान बोर नहीं होता। लेकिन अगर गर्मी की बात हो तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता, क्योंकि घर को सजाना एक अलग ही इसमें आनंद मिलता है आपको, और एक अलग ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने रामायण रखती थी और बाकी बुक्स रखती थी जो पूजा की थी। और मम्मी के साथ मैं यहाँ पर बात कर रही थी, गर्मी इतनी हो रही थी तो कल की पूजा को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी। और मैं इनको बता रही थी कि मम्मी ऐसे ऐसे जो भी होगा आप बता देना मुझे, मैं कर लूँगी। और यहाँ पर मैं लगा दूँगी फटाफट पूजा घर के सामान, क्योंकि और भी चीज़ें करनी थी। और यहाँ पर हो गया है लगभग मेरा काम फिनिश। और जब है ना गर्मी में हम साफ़ सफाई करते हैं तो मज़ा तो आता ही है, ये तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमने कितना बड़ा काम छेड़ लिया है ये। और क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी में थोड़े इरिटेट तो होते ही हैं। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ये जो शेरा वाली माता की तस्वीर है, मूर्ति है, इसको नीचे रख दूँ। तो ये आ गई थी वैसे, और क्योंकि नीचे काफ़ी खाली खाली लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया था। तो देखिए मेरी पूजा घर हो गई थी रेडी। और देखिए मैंने कहा था बारिश का मौसम हो गया है, तो आ गई थी तेज़ तेज़ बारिश। तो आज का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करूँगी और मिलूँगी कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड नाइट।